हेलो एवरीवन। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो इंसान आज किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसके बेबाक अंदाज के दीवाने तो हमारे दुश्मन देश भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। आज इस वीडियो में हम उनके बर्थ, फैमिली, करियर, अचीवमेंट और वो कैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बने, उनकी अब तक की जर्नी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका जन्म तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में 9 जनवरी 1955 में दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम सुब्रमण्यम है, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट, कमेंटेटर और एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। इनकी माता जी का नाम सुलोचना सुब्रमण्यम है। इनके दो भाई हैं, एक फेमस हिस्टोरियन जिनका नाम संजय सुब्रमण्यम है और दूसरे जिनका नाम एस विजय कुमार, जो कि एक एक्स IAS ऑफिसर हैं। जयशंकर जी की स्कूलिंग एयरफोर्स एकेडमी से हुई और वे सेंट स्टीफन ऑफ कॉलेज दिल्ली से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो गए तो थे IIT में एडमिशन लेने, लेकिन DU में ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से DU में ही एडमिशन लिया। शुरू से ही डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड होने के नाते इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था, तो इन्होंने JNU से पॉलिटिकल साइंस में MA किया, MPhil की और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में PhD की और इन्होंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में स्पेशलाइजेशन की। जाहिर सी बात है, इतना इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट होने का इफेक्ट इनके करियर में साफ दिखना था, जो कि हुआ भी। 1977 में इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और IFS बन गए। 1979 से 1980 तक थर्ड और सेकंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में मॉस्को में काम किया, जहां उन्होंने रशियन सीखी। उसके बाद वो इंडिया वापस आए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम किया। ये उस टीम का भी हिस्सा रहे जिस टीम ने तारापुर पावर प्लांट को US न्यूक्लियर सप्लाई का डिस्प्यूट सॉल्व किया। 1985 टू 1988 वो वाशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी में एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी काम किया। 1988 टू 1990 तक श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के एडवाइजर के रूप में भी काम किया। वो इंडिया के मिशन बुडापेस्ट के काउंसलर रहे हैं। उसके बाद फिर इंडिया आए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ईस्ट यूरोप के डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1996 से 2000 तक जयशंकर जी ने टोक्यो में काम किया और इंडिया और जापान के रिलेशन को फिर से ठीक करने में बड़ा रोल निभाया, जो कि पोखरण टेस्ट की वजह से खराब हो गए थे। और वहां पे उनकी मुलाकात क्योको से हुई, जिनसे जयशंकर जी ने शादी की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 2000 में इनको चेक रिपब्लिक में इंडियन एम्बेसडर के रूप में भेजा गया। 2004 से 2007 तक ये ज्वाइंट सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम किया और US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और इंडिया और US के डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने में एक बड़ा रोल निभाया। 2007 में 123 एग्रीमेंट विद US को सक्सेसफुल लीड किया। 2009 से 2013 तक जयशंकर जी ने चाइना में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने इंडिया और चाइना की ट्रेड रिलेशन को सुधारा और सीनो इंडिया डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया। 2030 में उनको यूनाइटेड स्टेट में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भेजा गया, जहां उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के मेडन विजिट को प्लान। जयशंकर जी कई भाषाओं के धनी हैं, जिनमें से इंग्लिश, हिंदी, तमिल, रशियन, जापानीज, जर्मन इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। 2015 में इनको फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया और ये फैसला उनके रिटायरमेंट से महज कुछ घंटे पहले लिया गया। 2017 में इनके टेन्योर को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया और जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने टाटा एंड सन्स को प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया। वहां भी इनका काम सराहनीय रहा। इनके कामों को देखकर इन्हें को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और उसी साल में मोदी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया इनको इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बनाने का, जिसके बाद इन्होंने BJP ज्वाइन की और गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा के मेंबर बने। ऐसा कहा जाता है कि PM मोदी ने जो इतनी विदेशी यात्राएं की, इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी यही है। और जब से इन्होंने इस पद को संभाला है, तब से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का एटीट्यूड बदल गया है। इनके बेबाक अंदाज से हर बार विदेशियों की मुंह की खानी पड़ती है। वेस्टर्न मीडिया को उनके सवालों के जवाब उन्हीं के अंदाज में देना कोई इनसे सीखे। और अभी अफगानिस्तान और यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस पे बनाएं। जय हिंद।